अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। आपके साथ खबर शेयर करने लगे हैं कि मालिक के पास कफन के पैसे नहीं हैं, जबकि उसी मालिक के मुलाजिम के घर से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। ये क्या मामला है? आपके साथ तफसीलन इस पर बात करते हैं। कहानी जनाब ये है कि एक जनरल फैज हमीद हुआ करते थे। वही फैज हमीद जो कि यूथियों के और इमरान खान साहब के बहुत ही करीब हैं। इमरान खान साहब या यूथिए जब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं तो वो जो है फैज हमीद के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि उनसे ये पूछा भी जाए कि भाई फैज हमीद के बारे में क्या ख्याल है, तो वो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। भाई फैज हमीद साहब के कारनामों में से एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने अपने खानदान के लिए अच्छी खासी माल और दौलत कमाई है। अब उनके हद तक तो बात ठीक है कि वो भाई जनरल थे, बड़े घर से उनका ताल्लुक था, तो बात ठीक है। लेकिन उनका एक भाई है नजफ हमीद, पटवारी नजफ हमीद साहब, उनके यहाँ चोरी हुई है। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है कि उनके घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए की चोरी हुई है और साथ में आईफोन 13 प्रो मैक्स भी चोरी हुआ है। अब भाई 1 करोड़ 7 लाख की भी समझ आ जाती है, लेकिन ये 13 प्रो मैक्स साथ में तिजोरी में पड़ा क्या कर रहा था? कहीं कुछ मामला गड़बड़ तो है। लेकिन चलो उन्होंने रखा हुआ था, क्यों रखा हुआ था ये तो वही बता सकते हैं, या ये कानून नाफिज करने वाले अदारे कि भाई सेल फोन तो पास रखने की चीज है, जेब में रखने की चीज है। आपने 13 प्रो मैक्स को तिजोरी में क्यों रखा हुआ था? उसमें ऐसा क्या था कि आपने उसको तिजोरी में छिपा कर रखा हुआ था? कोई ब्लैक मेलिंग का सामान था या कुछ और था जो उसमें मौजूद था, जिसकी वजह से आपने 13 प्रो मैक्स को जो है वो तिजोरी में छिपा रखा था? ये मामला तो भाई कानून नाफिज करने वाले अदारों या एजेंसियों का है। हम इस सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, तहकीकात उन्होंने करनी है, या ये खुद जो है नजफ हमीद साहब जवाब दे सकते हैं। अब भाई नजफ हमीद साहब के बाद 13 प्रो मैक्स की बात आती है 1 करोड़ 7 लाख की। 1 करोड़ 7 लाख उसके पास कहाँ से आया? वो एक पटवारी थी। अब पटवारी के यहाँ 1 करोड़ 7 लाख कहाँ से आ गया? अब भाई पटवारी नहीं, चलो गिरदावरी कर लें, भाई फिर भी उसकी तनख्वाह पटवारी या गिरदावर की कितनी होगी? वो सारी उम्र कमाए कमाए और रिटायर भी ना हो, और वो 1 करोड़ 7 लाख रुपया उसके घर में पड़ा हो। बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन है और बड़ी हैरान कौन सिचुएशन है। जनाब, ये लोग कहते हैं, यही सरकारी मुलाजिम, यही नजफ हमीद जैसे सरकारी मुलाजिम, कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं कि हमारा गुजारा नहीं होता। और भाई आपका गुजारा, आप ये कहें कि आपकी इजाशियां पूरी नहीं होती। 1 करोड़ 7 लाख रुपया आप गिनने बैठे ना तो काफी टाइम लगता है, और ये जो है एक सरकारी मुलाजिम के लिए बहुत बड़ी जो है रकम है। उसके भाई फैज हमीद भी अगर इकट्ठी करना चाहे सरकारी मुलाजमत से या बचत से, तो वो कितनी बचाएगा? अब अगर तनख्वाह भी 1 लाख रुपए पटवारी की तनख्वाह, हालांकि नहीं है लाख रुपए, तो 107 महीने लगते हैं, मतलब कितने साल? जो है 9 साल लग जाते हैं तनख्वाह जो है वो इकट्ठी करते करते। अगर वो तनख्वाह इकट्ठी करे कि वो इस्तेमाल ना करे, वो आए और उठाकर तनख्वाह इकट्ठी करके रख दे कि जी मैंने तिजोरी भरनी है, मुझे तिजोरी भरने का शौक है, मैंने खर्चा नहीं करना, मैंने मुंह पे जो है पट्टी बांध कर रखनी है, तो फिर भी 1 करोड़ 7 लाख रुपए इकट्ठा करने में 9 महीने लगेंगे, 9 साल लगेंगे। लेकिन जनाब उनके पास 1 करोड़ 7 लाख कहाँ से आया? ये तो आप और मैं जानते हैं कि जब भाई बड़े घर के साथ ताल्लुक रखता और फिर वो उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मिस्टर इमरान खान का करीबी चहेता हो, फिर उसका भाई के तो वारे न्यारे होंगे। तो बहरहाल जनाब ये एक खबर है कि जो है ये एक मुलाजिम पाकिस्तान सरकारी मुलाजिम ही घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपया निकल रहा है। दूसरी जानिब ये तो सिर्फ मैंने खबर जो चोरी हुआ है, हो सकता है उसने चोरियां से जमीन भी रखी हूँ, कहीं और भी छिपा कर रखी हूँ, तो ये अलग मामला है। अच्छा, अब आते हैं भाई जो दूसरी बात है कि मालिक के पास करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, और सॉरी मुलाजिम के पास करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, जबकि मालिक के पास कफन के पैसे नहीं है। कहानी जनाब ये है कि चकवाल से जो है जनूब में कई 100 किलोमीटर के फासले पर
एक कस्बा आता है, एक ज़िला है रहीम जार खान। पंजाब और सिंध की आखिरी बाउंड्री जो है वो रहीम जार खान है। अब उस रहीम जार खान में एक मेहनत काश फौत होता है और उस मेहनत काश के घर में जो है तजहीज़ व तकफीन के लिए, कफन के लिए पैसे नहीं हैं। मुलाजिम जो सरकार का मुलाजिम है, आइन के मुताबिक वो हम सब अवाम का मुलाजिम है, उसके घर से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं और जो मालिक है उसके पास कफन के लिए पैसे नहीं है, कफन दफन के पैसे नहीं है। और फिर जो है सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी, और जिस पर जो है एहसास नाम की चीज़ ना होने की वजह से सारा दिन वो लाश पड़ी रही, वो लाश पड़ी रही, शाम तक किसी ने नहीं दफनाया। अड़ोस पड़ोस के लोग जो है वो भी बेखबर है कि खैर है क्या, पैसे क्यों लगाएं। ये है वतन अजीज की हकीकत कि यहाँ जो है सरकारी मुलाजिम मुलाजिम नहीं है, वो मालिक है। आप यूं कह लें कि सरकारी मालिक, और जबकि मेहनतकाश या इस आइन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो है वो इस मुल्क का मालिक करार दिया है, उसके पास कफन के पैसे नहीं है। दरअसल आप इसको उल्ट पढ़ें तो नजफ हमीद साहब मालिक ठहरे और हम सब गुलाम ठहरे। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।